हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच थ्योरिस्ट इज नोन फॉर हिज स्टेट्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए जीन पियाजेट, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी बी एफ सिग्नर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, वो कौन सा थ्योरिस्ट है जिसने स्टेट्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट दिए हैं, वो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज सिगमंड फ्राइड। So, Sigmund Freud is a theorist which is known for the stages of psychosexual development. अगर हम साइकोसोशल स्टेज की बात करेंगे, वो दिए हैं एरिक्सन ने। साइकोसोशल स्टेज दिए थे एरिक्सन ने, एंड सिगमंड फ्राइड ने दिया है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Erickson's psychosocial theory, option A is a behavioral theory of development, option B is a stage theory of development, option C is a systems theory, option D is widely used in psychiatric treatments। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, जो एरिक्सन ने साइकोसोशल थ्योरी दी है, 8 स्टेज इसने दिए थे, इस थ्योरी को क्या कहते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी इज ए स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, Nephrophobia is option A, fear of knees, option B, fear of fog, option C, fear of clouds, option D, fear of rain। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, निफोफोबिया इज, ये क्या होता है, ये किसका फेयर होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज फियर ऑफ क्लाउड्स। निफोफोबिया इज ए फियर ऑफ क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not an anxiety disorder? Option A panic disorder, option B phobia disorder, option C generalized fear disorder, option D post traumatic stress disorder। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में कौन सा जो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जो पैनिक डिसऑर्डर ये होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड फोबिया डिसऑर्डर ये भी होता है एंजाइटी डिसऑर्डर का, एंड अगर हम इसकी बात करेंगे जनरलाइज्ड फियर डिसऑर्डर ये भी होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये नहीं होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। So right answer will be option D, that is post traumatic stress disorder is not an anxiety disorder। Question number 5, obsessive compulsive disorder is option A dissociative disorder, option B adjustment disorder, option C anxiety disorder, option D सेमेटोफॉरम डिसऑर्डर। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है बेसिकली ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not required for a diagnosis of PTSD? ऑप्शन ए, बेसिकली अगर हम बात करेंगे PTSD, बेसिकली PTSD स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए री एक्सपीरियंसिंग ऑफ द ट्रॉमेटिक इवेंट, ऑप्शन बी इमोशनल नंबिंग एंड डिटैचमेंट, ऑप्शन सी हाइपर विजिलेंस एंड क्रोनिक एरोजल, ऑप्शन डी परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल वरी। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिक्वायर्ड नहीं होता है डायग्नोसिस ऑफ PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल वरी। बेसिकली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर a diagnosis of PTSD। क्वेश्चन नंबर 7,
Which of the following is an effective treatment for OCD? Option A, psychodynamic therapy. Option B, serotonin reuptake inhibitors. Option C, benzodiazepines. Option D, barbiturate. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर OCD के लिए होता है? बेसिकली OCD स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव क्रोनिक डिसऑर्डर. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज serotonin reuptake inhibitors. So serotonin reuptake inhibitors is the effective treatment for OCD. Question number 8. The most common focus of obsessive thoughts. Option A, sexual impulses. Option B, aggressive impulses. Option C, death and contamination. Option D, repeated doubts. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, जो मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. द मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स, द मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स, मोस्ट कॉमन फोकस ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स किन पे होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. An anxiety disorder is option A, an emotional state identified by panic attacks. Option B, an emotional condition classified by excessive checking. Option C, disordered thinking. Option D, an excessive or aroused state characterized by feelings of apprehension, uncertainty and fear. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, एन एनजाइटी डिसऑर्डर इज, जो एनजाइटी डिसऑर्डर होता है ये क्या होता है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, बेसिकली ये एक्सेसिव और एरोज्ड स्टेट होती है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एन एक्सेसिव और एरोज्ड स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन, अनसर्टेनिटी एंड फियर. क्वेश्चन नंबर 10. GAD stands option A, generalized anxiety disorder. Option B, global anxiety disorder. Option C, general anxiety diagnosis. Option D, genetic anxiety disease. अगर हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, GAD stands for, basically GAD stands for, that is generalized anxiety disorder. Right answer will be option A, that is generalized anxiety disorder. So Allah Hafiz.